अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। फौजी अदालतों के हवाले से जी बड़ी खबर है। काजी साहब अब क्या करेंगे? काजी साहब ने बड़ी कोशिश की अपने आप को बचाने की, लेकिन बिल आखिर काजी साहब शिकंजे में आ चुके हैं। अली अमीन गंडापुर की जानब से आज पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को एक तगड़ा और बड़ा सरप्राइज दिया गया है। इस हवाले से भी बात करेंगे। इमरान खान के जो दीगर केसेस हैं वो भी आज बड़ा अहम दिन है, क्योंकि आज पीर का दिन, नया अदालती हफ्ता, साइफर केस, फिर सेशन कोर्ट्स और फिर सुप्रीम कोर्ट्स और फिर खासतौर पर सहाफियों के केस के हवाले से आज जो आज खुद नोटिस है उसकी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई है। तो आज का दिन इमरान खान के हवाले से, अदालतों के हवाले से एक भरपूर दिन है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक तो आज पेशावर हाई कोर्ट ने जो पीटीआई को यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस सीटें नहीं दी थी, उनके खिलाफ फैसला दिया था। आज उसका तफसीली फैसला जारी किया गया है, जिसके अंदर बड़ी तफसील से बयान किया गया है कि आइन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस सीटें नहीं बनती थी। आपको याद होगा कि ये 14 मार्च को फैसला आया था, मुख्तसर फैसला आया था कि पीटीआई को यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस सीटें नहीं दी जा सकती। तो आज इसका तफसीली फैसला भी जारी किया गया है। नंबर 2, 9 मई के जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ सरकारी अमलाक पर हमले के 14 मुकदमात में साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर शीरी मजारी की जमानतें मंजूर हुई हैं। नंबर 3, इमरान खान की 6 अपीलें, 6 जमानतों के केस और बुशरा बीबी की 1 जमानत है। ये 7 जमानतों के हवाले से पिछले कई महीनों से जो ताहिर अब्बास सपरा साहब है वो एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं। ये एडिशनल सेशन जज है, ये हर समात पर कहती है कि इमरान खान को पेश किया जाए। अब कहा जाता है जी सिक्योरिटी की रीजंस की वजह से इमरान खान को तो पेश किया नहीं जा सकता। फिर कहा गया चले इमरान खान को अगर पेश नहीं कर सकते तो वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान की हाजिरी को यकीनी बना दे। अब जब पिछली समात हुई थी तो ताहिर अब्बास सपरा साहब ने जो असद वड़ाई साहब हैं अडियाला जेल के जो है सुप्रीडेंट, उनको शो काज नोटिस भी जारी किया गया था कि खबरदार अगर आपने आइंदा समात पर इमरान खान की वीडियो लिंक पर हाजिरी यकीनी ना बनवाई तो फिर हम आपको देख लेंगे। आप होते कौन है? ये अदालत 10 से 20 बार हुक्म दे चुकी है, आप हर बार हमारा हुक्म जूती की नोक पर रखते हैं। लेकिन हुआ क्या, इस बार भी ताहिर अब्बास सपरा साहब के हुक्म को जूती की नोक पर रखा गया और कहा गया कि हमारा सर्वर डाउन है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा, तो लिहाजा मुलाकात नहीं हो सकती, लिहाजा हाजिरी यकीनी नहीं बनाई जा सकती। जरा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद इमरान खान की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में दरखास्त जमानत में तलबी के बावजूद सुप्रीडेंट अडियाला जेल पेश ना हुए और जवाब जमा कराया कि सर्वर डाउन होने के बायस मुल्जमान की अदालत में हाजिरी मुमकिन नहीं। इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ चौधरी, मोहम्मद सईद खान सदोजई अदालत पेश हुए। अदालत ने समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सबसे अहम केस है फौजी अदालतों का केस। आज एक लंबे अरसे के बाद जब से सरदार तारक साहब जो है इस से निकले थे और उसके बाद इसकी समाअत हुई। अब होता क्या है, हुआ ये, एक तो आज अटॉर्नी जनरल से जवाब मांगा गया। ये जो 104 मुल्जमान आपने पकड़े हुए हैं, यकीनी तौर पे ये 100 दिन हो गए हैं जब से अदालतों को बहाल किया गया, फौजी अदालतों को 100 से ज्यादा दिन हो गए हैं। अब तो ट्रायल भी मुकम्मल हो चुके होंगे, अब तो फैसले भी हो चुके होंगे, अब तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। तो आप ये बताएं, अगर आपके जो कर्नल साहब हैं, जो आपके जजेस हैं, जो कि आइन इजाजत नहीं देता कि कोई सरकारी अफसर जज नहीं हो सकता और आइन के अंदर इनकी गुंजाइश भी नहीं है, बल्कि इसके आइन के अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, वो भी नहीं की, तो एक नाजायज फौजी अदालतें जिनके अंदर ट्रायल किया गया सिविलियंस का, तो सारे के सारे तो कसूरवार नहीं ना पाए गए होंगे। यानी ऐसा तो नहीं हो सकता कि 104 थे, 104 के 4 कसूरवार पाए गए। हो सकता है कुछ बरी हुए हों, हो सकता है किसी के खिलाफ शवाहिद ना मिले हों। तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी बरीयत हुई है? कितने लोग हैं जो कसूरवार नहीं पाए गए?
बेकसूर है, उनके हवाले से अटॉर्नी जनरल जो है वो जवाब जमा कराएं, तफसील जमा कराएं। सेकंड क्या हुआ, जहां से काजी साहब फंसे, जरा सुनिए। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस खाजा के वकील ने नो रुकनी लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा कर दी। अपनी मुतफरक दरखास्त में भी नो रुकनी लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की थी। वकील जवाद एस खाजा अदालत से इस्तदा है कि यह सुप्रीम कोर्ट कमेटी से गुजारिश करे कि नो रुकनी बेंच बनाया जाए। वकील जवाद एस खाजा। अब काजी साहब तो भागते फिर रहे हैं, बड़े इनकलाबी, ऐसे लगता है कि जैसे वो ची गवीरा के जाननशीन है। इतना बड़ा इनकलाबी, ऐसे लगता है कि उनका ताल्लुक नेल्सन मंडेला की नस्ल से है। इतनी बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जब बात आती है फौजी अदालतों को टक्कर देने की तो काजी साहब भाग जाते हैं, खुद भी भागते हैं। और जो फिर वो जो जस्टिस अतर निल्ला साहब है या बाकी तगड़े जज हैं, उनको भी इस बेंच में नहीं आने देते, एक मखसूस सा हाइब्रिड सा बेंच बना देते हैं जिसका पता होता है कि उन्होंने क्या फैसला करना है। तो लिहाजा अब यह है कि काजी साहब अब क्या करेंगे। क्या काजी साहब अब खुद इस बेंच के अंदर आएंगे, नो रुकनी बेंच बनाएंगे, या जस्टिस अतर निल्ला, जस्टिस आप कह लें कि मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर या दीगर जो जज हैं उनको इस बेंच के अंदर शामिल करेंगे। अच्छा, इसी केस के अंदर फौजी अदालतों के हवाले से गंडापुर ने आज एस्टैब्लिशमेंट को दिया है सरप्राइज। आपको पता है जब 5 रुकनी बेंच ने, जिसके सरबराह उस वक्त के जज इजाजुल एहसन साहब थे, उन्होंने कलदम किया था इन फौजी अदालतों को, उसके बाद फिर इनको चैलेंज किया गया था इस फैसले को। इस फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की गई थी। अपील पेशावर की जानिब से भी की गई थी, केपीके की हुकूमत की जानिब से की गई थी। आपको पता है उस वक्त निगरान हुकूमत थी वो, जो 1 साल तक चली थी। आज क्या हुआ है, यानी एस्टैब्लिशमेंट की ईमा पे केपीके की हुकूमत ने इसको चैलेंज किया था और इसके खिलाफ अपील दायर की थी। आज क्या हुआ है, केपी की हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल कलदम करार देने के खिलाफ दायर अपीलें वापस लेने का फैसला। केपी के हुकूमत के वकील ने सूबाई काबीना की करारदाद अदालत में पेश कर दी। इंट्रा कोर्ट अपीलें वापस लेना चाहते हैं वकील केपी के हुकूमत। काबीना करारदाद पर तो अपीलें वापस नहीं कर सकते, मुनासिब होगा अपीलें वापस लेने के लिए बाज़ाब्ता दरखास्त दायर करें। तो लिहाजा यह है गंडापुर का सरप्राइज, क्योंकि उस वक्त की हुकूमत ने चैलेंज किया था। जाहिर है फैसला तो पीटीआई के हक में था ना कि फौजी अदालतें कलदम हो गई थी, लेकिन उस वक्त की हुकूमत पीटीआई की नहीं थी, तो उन्होंने चैलेंज कर दिया। तो लिहाजा अभी गंडापुर आया है, तो गंडापुर ने कहा कि हम उस फैसले को मानते हैं जो पहला फैसला था जिसमें फौजी अदालतों को कलदम किया गया था, उसके खिलाफ जो केपीके की हुकूमत ने अपीलें की थी, हम उनको ओन नहीं करते, हम उनको वापस लेते हैं। लिहाजा काबीना का फैसला रखा गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा काबीना का फैसला हम नहीं मानते, इस सवाल से बाकायदा तौर पर आप जो है वो दरखास्त दें। फिर जनाब मुख्तलिफ फैमिलीज जिनके बच्चे, जिनके प्यारे फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल हो रहा है, जिनका फौज की हिरासत में है, उनकी फैमिलीज ने आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने नहीं दिया गया और अब वो शाराए दस्तूर पर एहतजाज भी कर रहे हैं और हो सकता है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें। एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल ए थॉमसन, उन्होंने दे दिया इस्तीफा। अब यह खबर क्यों अहम है? खबर इसलिए अहम है कि चंद दिन पहले मरियम बीबी एचिसन कॉलेज जाना चाहती थी। एचिसन कॉलेज के अंदर हुआ था एहतजाज और मुख्तलिफ फैमिलीज उन्होंने खत लिखे थे। स्टूडेंट्स ने कहा था कि हम मरियम बीबी से कोई भी शील्ड, कोई भी सर्टिफिकेट वसूल नहीं करेंगे, बल्कि हम करेंगे भरपूर एहतजाज। फिर मरियम नवाज को बताया गया कि बीबी आप यहां पर ना आए, यहां पे माहौल खराब हो जाएगा, क्योंकि ये वही एचिसन कॉलेज है जहां से साबिक वजीर आजम कैदी नंबर 804 इमरान खान भी पढ़े हुए हैं। तो ये एचिसन कॉलेज का एक बड़ा एजाज है कि साबिक वजीर आजम और फिर आपके जो चौधरी निसार अली खान है वो भी एचिसन कॉलेज से पढ़े हुए हैं। तो बड़ा एक नामवर कॉलेज है, हमारे भी बहुत से दोस्त इस कॉलेज से पढ़े हुए हैं और बड़ा वो प्राउड फील करते हैं कि वो एचिसोनियन है। तो लिहाजा अब एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस वजह से रिजाइन किया है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रही है, दबाव डाला जा रहा है और हम ये दबाव जो है हम ये सियासत के मामलात के अंदर आके अपने कॉलेज की मामलात को खराब नहीं करना चाहते। और वो जो मरियम नवाज को नहीं आने दिया गया था, जाहिर है उन्होंने ये बदला लेने के लिए सब कुछ किया होगा। साइफर केस की समाअत जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं अभी शुरू नहीं हुई। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, गैर मुतल्लका अफराद को अंदर जाने से रोक दिया गया है। तो आज इस हवाले से भी समाअत होगी। शेर अफजल मरवत ये कह चुके हैं
کہ آج سوموار ہے تو کل منگل کے دن تک اس کیس کے اندر خوشخبری آ سکتی ہے۔ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو صحافیوں کے حوالے سے کیس تھا اس میں بڑے غصے میں نظر آئے اور انہوں نے اسد طور کا نام لیے بغیر کہا کہ ایک شخص جس کی وجہ سے 4 سال پہلے آج خود نوٹس لیا گیا تھا وہ درخواست واپس لے لیتا ہے، وہ میڈیا پہ تنقید کرتا ہے، وہ میڈیا پہ الزام لگاتا ہے لیکن اپنا جواب جمع نہیں کراتا، ہمارے سامنے پیش نہیں ہوتا۔ میڈیا پہ بولنا بڑا آسان ہے، الزامات لگانا بڑا آسان ہے کیونکہ میڈیا تو آزاد ہے۔ تو آج قاضی صاحب کو وہ کسک، وہ جو ایک ہوتا ہے نا جو اسد طور بار بار کہتا تھا کہ شکریہ قاضی صاحب، شکریہ چیف جسٹس صاحب، آپ کی وجہ سے میں جیل میں ہوں، تو قاضی صاحب کو آج بڑی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے کھل کے کہا کہ وہ ایک شخص وہ آتا نہیں ہے، اس کے اندر ہمت ہونی چاہیے کہ وہ میڈیا پہ چلا جاتا ہے، ہمارے سامنے پیش نہیں ہوتا۔ تو یہ جناب معاملات ہیں۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے خلاف بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیس تھا۔ وہ جو ایک شیئرنگ درخواست دی تھی کہ ان کی یہ ریٹائرمنٹ کے فوری بعد ہی وہ انکشاف کرنا شروع ہو گئے ہیں جو ان کا حلف اجازت نہیں دیتا، تو اس حوالے سے آج جو وکیل راجہ رضوان عباسی ہیں ان کی عدم دستیابی کی وجہ سے آج بغیر کاروائی کے ہی یہ کیس غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو گیا۔ یہ کیس بھی بڑا اہم تھا، جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور صحافی شاہد میتلا اور پھر آپ کے جاوید چودھری صاحب کے حوالے سے۔ لیکن سائفر کیس انتہائی اہم ہے، آج اس کی انتہائی اہم سماعت ہے، اس حوالے سے بھی اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو آگاہ کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔